तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा कि जो हमारी क्लास है वो किस बारे में है, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा, मुझे ये पहले बताओ कि ये कौन लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं? हैं भाई, ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों? तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ जब भी वीडियो को देखो तो भाई लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके सजेशन दे दो, भैया इसमें अभी और चीज़ों की ज़रूरत थी, भैया इसमें और वीडियो ये लाइए, कुछ भी तो लिख सकते हो आप लोग, लेकिन लिखते ही नहीं हो। तो चलो कोई बात नहीं, लिखोगे एक दिन। सो लिसन, सो जो हमारी आज की क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने जो पिछली क्लास करी थी, वो कौन-सी क्लास थी? हमारी टोन ऑफ पैसेज की। वो बहुत लोगों ने देखी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ही ये क्लास भी मैं इंटरेस्टिंग लिखूँगा। मैं ऐसे ही सारे-सारे इंग्लिश के मोस्ट जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो टॉपिक्स से जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे मैं कंप्लीट करा दूँगा। जैसे मैंने पहला जो वीडियो बनाया था, वो बनाया था किस पर? टोन ऑफ पैसेज के ऊपर। अब जो वीडियो है जो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है, मैं ऐसे धीरे-धीरे सारे के सारे जो टॉपिक है, जो बच्चों को बर्डन लगते हैं, उनको लगता है पता नहीं कौन-सी बड़ी तोप है, कौन-सी बड़ी चीज़ है, तो उनको मैं कितना ईज़ी बना सकता हूँ ये करने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद मैं इतनी तो श्योरिटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको और जगह प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चाहे कहीं पे भी प्रॉब्लम, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यानी कि आज के बाद आपको वीडियो और कोई देखने की ज़रूरत है नहीं है। आप बस क्या करना है, पेन और कॉपी उठा लो, जिसने भी नोट्स बनाने तो बना सकता है, साथ में लिख सकता है। बिकॉज़ चूँकि मैं तो भई लिख कर ही आया हूँ सब चीज़ें, तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम पे च कैसे जाना है आपको? सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे हाँ, यस, लिंक लगी हुई है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं एंड साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को। सो हमारी वीडियो जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा टॉपिक का नाम क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। सर इसका मतलब होता क्या है? भैया ये कई बार सुना है, लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कभी भी। हाँ, कई लोगों को ईज़ी भी लगता होगा, बिकॉज़ क्योंकि ये ईज़ी है। जिनको कठिन लगता है आज के बाद उनको भी ये ईज़ी लगेगा। देखो भाई, जैसे हम लोग जब कहीं पे शादी के लिए शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या फिर कह दो कि कहीं नई जगह जाते हैं जहाँ पे हम एज़ अ गेस्ट बन के जाते हैं। तो दोस्त वहाँ पे हम कैसे जाते हैं? ऐसे तो चले नहीं जाते जो घर पे बैठ के जो घर पे रहकर हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम घर घूमते हैं वैसे तो जाते नहीं हैं। वहाँ पर हम कैसे जाते हैं? एकदम अपने आप को एकदम कैसे करके, हाँ, एकदम बिल्कुल साफ-सुथरा करके बढ़िया से कपड़े लगाकर सॉरी पहन करके और बढ़िया सा परफ्यूम यूज़ कर के बढ़िया जाते हो आप। बढ़िया से कंघी-वंघी कर लेते हो, सब चीज़ें करके जाते हो, यानी कि डैंडी-वैंडी होके, यानी कि एकदम क्लियर होके जाते हो। यानी कि आप सजते हो। और जो लेडीज़ होती हैं, हमारी जो महिलाएँ होती हैं, वो क्या करती हैं भाई? मेकअप करती हैं। ये कौन बोल रहा है मेकअप करती हैं? नहीं, मेकअप तो करती हैं, साथ-साथ वो ज्वेलरीज़ भी पहनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पहनती हैं। तो इसका मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम? ऐड ऑन करने चीज़ों को, यानी कि ब्यूटीफाई करने के लिए चीज़ों को हम क्या करते हैं? और चीज़ को ऐड करते हैं। जो हमारे पास पहले से है, उसमें हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं? और ऐड कर रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम उस चीज़ उसमें क्या करते हैं? चीज़ों को ऐड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। सेम हम जब कोई बात बोलते हो, जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, तो इस बात को हम कैसे भी बोल सकते हैं, और भी तरीके से बोल सकते थे। मतलब है कि जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, उस सेंटेंस को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हो। उस सेंटेंस का बिना मीनिंग चेंज किए उसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो, ताकि आप जो कह रहे हो वो चीज़ें लोगों को ईज़िली समझ पाएँ कि वास्तव में उस टाइम पे सिचुएशन थी क्या? तो हम बस यही करने वाले हैं। से हमने एग्ज़ाम्पल भी वो सारे सेट करे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जो कोई भी समझ सकता है। अच्छा, अब ये पूछ रहे होंगे कई लोग हमारे, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो भैया एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एमटीएस हो गया। भैया जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हमारे कोर्स का है, रैंडमली क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है। बैंकिंग में, सीडीएस में कई बार पूछ लिया जाता है। यानी कि ये इंग्लिश का ही एक टॉपिक है बेहतरीन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग अ, हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको पता था भाई? अलंकार। अच्छा, हिंदी में अलंकार क्या होता था? वे शब्द होते थे जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या उसको पीछे जुड़ करके ऐसा कुछ करते थे ना, हम पढ़ते थे कि उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते थे हिंदी में। सेम वही होता है और कुछ भी नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? चलो, तो जैसे पहला है हमारे पास सिमली। ये क्या होता है भाई? ये मुझे बताओ, ये पढ़ा तो मैंने है। ये लिखा है कि सिमिली जो होता है, इट कंपेयर्स, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा। ग्रीन चलेगा? हाँ चलेगा। देखो ये क्या होता है, इट कंपेयर इट कंपेयर्स 2 डिफरेंट थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और
एज। हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और कंपेयर करते हैं। कैसे यूज करके? लाइक और एज का यूज करके। जहां भी किसी भी सेंटेंस में आपको लाइक और एज दिख जाए, इसका मतलब समझ लेना कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज का दूसरी चीज के साथ। यानी कि समझ लेना, और वो कौन से टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा, वो होगा सिमिली होगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ही रैन एज अ चीता। वो कैसे भागता है? चीता की तरह भागता है। ये जो एज ही क्या है? ये एज है क्या भाई? ये एज ही, अगर एज की जगह पे ही रन लाइका, चीता सही है, ऐसा भी तो कर सकते। तो या तो इसकी जगह पे लाइक आ जाए या तो फिर एज आ जाए। ये बताता है कि ये जो इंसान है वो कैसे भाग रहा है भाई। जैसे चीता भागता है उतनी ही स्पीड से भागता है। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ही का चीता के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो उतना ही दौड़ता है जितना कि चीता दौड़ता है। तो ये समझ में आया? इसका कुछ नहीं, हिंट, सिंपल सी हिंट है। आपको जब भी पहचानना हो कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक और एज देखो और हटा दो, कहो कि भैया कुछ नहीं, ये सिमली ही है। खत्म बात। ठीक है, ये है और कुछ नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, इसमें ही लुक्स लाइक अ लॉयन। बताओ, वो शेर की तरह दिखता है अमंग द हाइनन्स, हाइनास, सॉरी। सो किन के बीच में, हिरणों के बीच में वो कैसा दिखता है? एक शेर की तरह दिखता है। तो आप, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं है। कि कोई भी इंसान चीता कैसे बन सकता है ना? अपने पास इतना तो सेंस है कि, लेकिन हम कई बार बोलते ना ऐसे, नॉर्मली हम बात करते भाई वो चीते की तरह दौड़ता है। जैसे मिल्खा सिंह को हम बोलते कि मिल्खा सिंह इज रन्स लाइक चीता, राइट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। सो इजी, राइट। थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा? ही, क्या लिखा है ये? मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। ही फ्रॉफ फार्ट, सॉरी, पता नहीं क्या एग्जांपल टाइप होगी। चलो आप ये समझो जो मैंने कहा कहा है, लाइक और एज, जो वो क्या है, सिमरी होगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में लाइक और एज दिख जाएंगे तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे ये कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। वो है हमारे पास सिमली। सिंपल है। जल्दी से बताओ, समझ में आया ना? मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, फिर क्या कर रहे हो? इट, अब ये कौन सा होता है भाई? ये होता है मेटाफर। सर ये क्या नई चीज है? ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार समझो और हमेशा के लिए याद रखो। इट डायरेक्टली रेफर्स टू अ वन थिंग टू द मेंशनली अनदर। ये सीधा एक चीज का दूसरी चीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसमें। सर कैसे? एग्जांपल बताइए ना। इसमें कहा लाफ्टर। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल। को हंसी, जो आपकी मुस्कुराहट होती है, वो आपकी म्यूजिक की, वो क्या होती है? म्यूजिक, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। बिल्कुल, सोल की आत्मा का जो गाना होता है, आत्मा का जो संगीत होता है, वो हमारी हंसी होती है। इसलिए तो कहते हैं जितना खुश रहोगे उतना ही बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, अपने शरीर के लिए भी। लाइफ इज अ जर्नी। अब तुम मुझे बताओ मेटाफर में कर क्या रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? इट डायरेक्टली रेफर टू द वन थिंग टू द बाय द अनदर थिंग्स। हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो चीज है ना, ये डायरेक्ट वही है। हम इसको यही कह सकते हैं और इसको ये कह सकते हैं। हम कहते हैं लाइफ ही जर्नी है, जर्नी ही लाइफ है। यानी कि सर मेटाफर वो चीज होती है जिसमें हम कोई भी चीज का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके ये बताते हैं कि वो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी ये है। यानी कि इसने कहा ना, लाइफ इज अ जर्नी। भाई जिंदगी एक क्या है? जर्नी है, एक यात्रा है। मतलब ऐसे भी कह सकता हूँ, जर्नी इज अ लाइफ। ऐसे भी कह सकते हैं, लाइफ इज अ जर्नी। यानी कि हमने पूरी तरह से बता दिया कि लाइफ ही क्या है? जर्नी है। लाफ्टर इज द सोल ऑफ, म्यूजिक ऑफ द सोल, राइट। हमारी आत्मा का म्यूजिक कौन है भाई? हंसी हमारी। इट हेल्प्स अस ओवर, उसकी जो ये मदद है वो दिखाती है रैन ऑन द हॉट समर आफ्टरनून। क्लियर है? सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना? सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं? आप बताओ मुझे, कोई भूलेगा तो नहीं कि सिम्बली क्या होती है? कोई भूलेगा तो नहीं मेटाफर क्या होता है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें इनको भूलना नहीं है, रिवाइज करना है, चीजों को रिकॉल करना है। अब जैसे मैं जल्दी से पूछूं, भाई जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ फटाफट, सिम्बली कैसे कहते हैं? हाँ, यस, हाँ, लाइक और एज दिखना चाहिए, तो वो कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाँ, सिमिली हो गए, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला है। देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया था इस चीज को। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, इसको रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, अब बताओ मेटाफर क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट, मेटाफर बोल दिया अपने आप से। ठीक है। मेटाफर जो होता है वो क्या होता है? हमने अभी याद किया था कि सर कोई भी चीज को हम दूसरी चीज के साथ जब कंपैरेटिव कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, तो हम उस चीज को वैसा ही बताते हैं कि जैसा वो हो। यानी कि उस पूरी चीज को, एक्चुअल चीज को दिखा देते हैं कि बिल्कुल वही है ये चीज। क्या ऐसा ही था क्या? हाँ, देखते हैं भाई, ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही था। उसने लिखा ना कि लाइफ इज जर्नी। क्यों बोला था उसने? उसकी मजबूरी ये थी कि वो कहना चाह रहा है कि लाइफ ही जर्नी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अरे यार, फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत ज्यादा रटा हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जाने कितनी बार बोलते हैं अपन लोग दिन में। इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये फिगर ऑफ स्पीच उतना बोल नहीं आता है।
It refers a non-living things is a described like a look like a people. हम इसमें क्या करें, नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे इसमें क्या हो, लाइफ हो, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। यानी कि समझेंगे कैसे, जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप मुझे खुद बताओ, तुम जो एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ट टीचर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। हमारा जो अनुभव होता है वही सबसे अच्छा टीचर होता है, बट मैं सच में कह रहा हूँ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ हम कैसे बोल सकते हैं, आज जो टीचर होता है वो तो एक ह्यूमन है, ये तो एक ह्यूमन है, ये तो एक ह्यूमन है, और एक्सपीरियंस एक तो क्या है, एक थॉट है और कुछ है क्या? तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, जस्ट इज अप्रोच। एक्सपीरियंसेस क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद जो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम स्किल फाइंड करते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमारा वर्क परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सो टीचर क्या है, ये नाउन है, सॉरी ह्यूमन है, यस नाउन है, और ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं डायरेक्ट कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर होता है। यानी कि जिस भी हम फिगर ऑफ स्पीच में ये रिप्रेजेंट करें कि कोई भी फिगर ऑफ स्पीच जो बताए कि जो भी नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स है वो बिल्कुल ऐसे काम करी जैसे लिविंग बीइंग थिंग्स है, तो भाई वो वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। मैंने नाम मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। कहीं रो रहे होंगे, भैया ये कैसे कर रहे हैं आप, नाम तो बोल दिया करो पहले, पढ़ना नहीं आता है क्या तुमको? इट रिफर्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। आप क्या करो, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो। यानी कि कैसे याद करना है सर, बस एक बार हिंट में बता दो। हिंट ये है मेरे भाई कि आपको जब भी पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं करना है, नॉन से लिविंग में पहुंच जाना, खत्म बात। लेकिन नॉन वही है, लिविंग वही है, बस और कोई नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला। हाँ, क्या है एलिट्रेशन, क्या होता है एलिट्रेशन, क्या होता है, ये तुमने कई बार यूज क्या हो, आई थिंक वो है क्या, ये अनुप्रास अलंकार हिंदी में पढ़ते शायद, आई एम नॉट क्लियर, बट मुझे लग रहा वही है। कमेंट करके बताना कि सर हाँ वही वही है। टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स, टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव अ सेम कांस्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। इनका जो बोलने में जो साउंड होगा, शुरुआत का जो साउंड होगा मेरे भाई, वो कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि अगर कोई पी से स्टार्ट हो रहा है तो वो पी 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 से स्टार्ट होगा, अगर कोई एस से स्टार्ट होगा तो वो एस एस से, अगर कोई चीज बी से स्टार्ट होगी तो वो बी से स्टार्ट। यानी कि जो पहला जो वर्ड है, पहला जो फर्स्ट लेटर है, ये सब के सब इनका जो साउंड, पहला पहला जो साउंड, अरे पी बोलोगे तो भैया वैसे तो बोलोगे ना पी, वैसे तो बोलोगे, और कुछ बोलोगे क्या? चाहे पपाया बोलोगे या पेरेंट्स बोलोगे, कुछ भी बोलोगे तो पी से पी आ रहा है, पा आ रहा है, यानी कि एक साउंड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा पाएगा। तो ऐसे में जहां पर रिपीटेशन है, अब इसको हिंट बताइए सर क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन की हिंट क्या है? तो देखो भाई, हिंट देखो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, बता रहा हूँ। हिंट जो होती है क्या होती है, हिंट में क्या करना है हमें, लिख लेना इसमें, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या लेटर कर लो, जो भी तुम्हें समझ आती इजी लगे। वर्ड्स तो जैसे ऐसा लगेगा कि तो सेम नहीं होने चाहिए, लेटर्स जैसे कि एल 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 आ रहा है, बी 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 आ रहा है, सी 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 आ रहा है, डी 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 आ रहा है, इस तरीके की जब चीजें आएंगी तो समझ जाना आप कि वो जो पार्ट आपका क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो क्या है, एलिट्रेशन है। सो टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स दैट हैव द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे इसमें लिखा है पहला, पेपर पाइप, पिग्ड अ पैक ऑफ पिग्ड पेपर्स, देखो पी पी पी, अगेन पी, अगेन और पी, एक और लो भाई पी। ऐसे सेम अगला एग्जांपल, ब्लैक बग विथ अ बिग ब्लैक बियर, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई। इस सेंटेंस में हमें मीनिंग चाहिए ही नहीं, हम देख रहे हैं सर इसमें बहुत ज्यादा बी रिपीट हो रहा है, हर एक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो बी से स्टार्ट हो रही है। इस टाइप के ही हम फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डांसिंग डैफोडिल्स। ठीक है, तो डीडीएस यहाँ पे हो रहा है रिपीट, चलो तो याद हो गया। अच्छा, ये कोई ये नहीं कहेगा गंदा कर रहा हूँ मैं पेज, मैंने बता दिया अभी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इन दिस, अब ये क्या भाई, हाइपरबोल। अरे यार तुमने देखा नहीं है, आपका जो भड़ुआ देश दोस्त है, दोस्त सॉरी दोस्त होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है भाई, ये बताओ तुम, कि तुम्हारा जो भड़ुआ दोस्त होता है वो क्या करता है, जब तुम कहीं पर जाते हो और तुमसे कोई लड़की यहाँ पे अचानक से नंबर माँगती है, सॉरी अरे नहीं, 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 ये तो हुआ नहीं तुम्हारे जीवन में, वो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, वो क्या बोलती है, हाँ, वो पूछती है भैया ये एड्रेस, वो पहली बात तो प्रोनाउंस करती है पहला ही वर्ड भैया, ये एड्रेस कहाँ पर है? और तुम्हारे दोस्त यहाँ पे चाक-झाँक कर रहे हैं, तुम कि खड़ा क्यों है और लड़की से बात क्या कर रहा है? भाई यहाँ पे ये बंदा जब आएगा ना अपने दोस्तों को फेस करेगा, कसम से भाई ये जो ऑरा होगा ना इसका, ऐसा होगा। बट एक्चुअल में, ले भाई, ये ऐसा होगा इसका। तो मतलब क्या है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फेंकता है, जिसमें रियलिटी उतनी नहीं है,
जितनी रियलिटी होनी चाहिए, यानी कि ज़ीरो रियलिटी ऑलमोस्ट, राइट? तो हाइपरबोल, हम इसमें क्या करते हैं, बोल जो होते हैं वो हम बहुत हाई बोल देते हैं, गुस्से-गुस्से में। हम कहते नहीं, कई बार तुमने सुना होगा, खून की नदियाँ बहा दूँगा, पैसों की बाढ़ लगा दूँगा। क्या सच में प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्या सच में ऐसा जेन्युइनली आप कर सकते हो? नहीं भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, आप नहीं मतलब तुम भी नहीं तो नहीं कर सकते हो। कोई भी नहीं कर सकता भाई, ठीक है? सो इन दिस एग्ज़ैगरेशन इज़ द यूज्ड टू फॉर द emphasize of a fact, right? I am so hungry, वो कह रहा मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, so that I can eat a horse, मैं घोड़े को खा जाऊंगा, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को खा जाऊंगा। सीरियसली, इज दैट पॉसिबल? आप घोड़े को खाओगे? नहीं ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे खाना बहुत ज्यादा चाहिए। आपने घोड़े से क्यों कंपेरिजन कंपेरिजन किया, मुझे ये बताओ जल्दी से, क्यों किया? आप ये कहना चाह रहे हो कि घोड़ा जितना बड़ा होता है ना, ऐसे मुझे इस बार बहुत ज्यादा खाना खाना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए बात को? दूसरा एग्जांपल देखो, पिन ड्रॉप साइलेंट। ये जो कह रहे हैं, हमारा कई बार टीचर यूज़ करते हैं इस वर्ड को, आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंट। समझ गए बच्चों? मुझे पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। इसका मतलब होता क्या है भाई? पिन मतलब जो पिन होती है आपकी सुई होती है, और ड्रॉप जब गिरेगी और उस तरह की जो साइलेंस होगी, यानी कि वो कह रहे हैं इतनी तगड़ी साइलेंस होनी चाहिए। अगर पिन भी गिरती है ना नीचे, तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए मेरे कानों में। ऐसा समझ गए बात को? इतनी ज़्यादा साइलेंस होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? इसको जो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल रही दीदी? तो होता है। ये हम क्या करते हैं, चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम ब्यूटीफाई कर, मैंने अभी जस्ट क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को कितना ज़्यादा फुल एंड मीनिंगफुल बना सकते हैं, ताकि जिसमें हम सारी इमोशंस डाल पाएँ। इसमें हम इमोशंस डाल पा रहे हैं अपनी, भले ही उसका मीनिंग वो नहीं जो दिख रहा है, उसमें वो मीनिंग है जो नहीं दिख रहा है। जैसे हमने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, इसका मतलब पिन गिर गई साइलेंस हो गई? नहीं भैया, इसका मतलब ये है कि जब पिन गिरेगी ना, तो उसका भी आवाज़ आना चाहिए। इतनी तगड़ी साइलेंस होनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना? ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका थर्ड एग्जांपल, मिलियंस डॉलर सॉरी, सॉरी यार, आई हेट माय हैंडराइटिंग। सो क्या लिखा रे? हाँ, ओके, सॉरी। हुँ, इतना भी गंदा नहीं लिखता हूँ। मिलियन डॉलर स्माइल, स्माइल लिखा मेरे भाई, ये वाला स्माइल, जो तुम मुस्कुराते हो ऐसे। हाँ, मिलियन डॉलर स्माइल, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो मुस्कान है ना, करोड़ों की है। आप बोलते हो ना, प्लीज़ एक बार मुस्कुरा दीजिए। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी मुस्कुरा दीजिए जहाँ भी आप बैठे हो, जैसे भी वीडियो देख रहे हो, जिस भी स्टेज में बैठे हो, प्लीज़ मुस्कुराइए। मुस्कुराइए ना प्लीज़, आप लेट्स लर्न यूनिक पर हो। तो आपको कैसा अपना है, जब आपकी बातों को इतना ज़्यादा, क्या सच में लग रहा था कि मिलियंस डॉलर की है, हैं? $2 की भी नहीं है मुस्कान। चलो, एज़ थिन एज़ द टूथपिक, इतना पतला जितना हमें टूथपिक होता है यार, इतना पतला कौन होता है? सच में ऐसा पॉसिबल है? इतना पतला कैसे इंसान है? इसका मतलब वो इतना पतला है तो वो इंसान ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भैया बहुत पतला है। समझने की कोशिश करिए, जो हम इसलिए इतना सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम समझाना चाह रहे हैं आपसे कि जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हम कैसे समझाएँ? हम ये कह दें क्या, एज़ थिन एज़ अ टूथपिक, सही है यार। चलो, समझ गए बात को मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, चलो। अब ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया भाई लोगों से। ओनोमै ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया, सर कई लोगों को तो पढ़ते ही नहीं बनेगा। और जैसे मैं अभी रुक गया था, मुझे नहीं बोलेगा कोई नहीं, मैं जस्ट यहाँ-वहाँ देखने लगता हूँ। ओनोमैटोपोइया, ये क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सीरियसली बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग है और क्लियर नहीं होता है। ठीक है? चलो इसको ऐसे समझाऊँगा कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार। ठीक है? ये क्या होता है सर? वर्ड्स दैट हैव बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड द थिंग्स प्रोड्यूसेस। देखो मेरे भाई, ये वो सारे सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम जो भी कोई भी इंसेक्ट हो, चाहे जो भी इंसेक्ट हो या फिर कोई एनिमल हो, या कोई फिर एनिमल हो, या फिर कह दो कोई ह्यूमन ही सही लो, या ह्यूमन ही, चलो कोई बर्ड ही सही, वर्ड ही सही। जब ये अपनी ओरिजिनल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी इस किसको करते हैं, साउंड किसको प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को। जब ये बोलते हैं, तो इस साउंड को जब हम लिखते हैं, क्या करते हैं, ऑन राइट करते हैं, ऑन रिटन लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसके लिखने का, इसको लिखना ही तो क्या कहलाता है, ओनोमेटोपोइया कहलाता है। जैसे स्प्लैश हो जाएगा, फज़ हो जाएगा, हिस हिस की आवाज़ आती है, हिस की आवाज़ आती है, पॉप आती है, बूम आती है, चर्प भी लिख सकते हो, चिड़ियों की चहचहाट, यानी कि जब भी कोई एनिमल्स या कोई भी ऐसे समझ में आए कि जहाँ पे भी हम नॉर्मली कि वो उसकी ही आवाज़ है, यानी कि डायरेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ को, है ना? और उसको हम रिटन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोयल बोलती है, कैसे बोलती है? कुक्कू बोलती है, कू, 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 कू करके बोलती है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? कू, कुक्कू।
तो को लिखेंगे ना ऐसे। तो ये जो लिख रहे हैं हम, ये क्या लिख रहे हैं? ओनोमोटोपोइया लिख रहे हैं। ठीक है, समझ गया बात को? चलो अगला चलो। अब ये क्या होता है, 1 मिनट चेंज हो गया पेज। चलो अभी बताओ फटाफट ये क्या होगा? ये जो होगा भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन कब चेंज कर लिया मुझे पता नहीं चलता यार। हाँ, अब ये क्या लिखा? पैराडॉक्स। सॉरी ये क्या है? पैराडॉक्स, ये डॉग की बात करेगा? नहीं भाई। इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस अपीज टू द कॉन्ट्रडिक्ट सेल्फ। देखो, जो भी आप बात कर रहे हैं और आपकी ही बातों से लग रहा है कि आप अपनी ही बातों का विरोध कर रहे हैं। लो भाई, क्या कर रहे हैं? अपनी बात को विरोध कर रहे हैं आप। आप अपनी ही बात को क्या जा रहे हैं? अरे अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट? इसको ही बोला जाता है पैराडॉक्स। यानी कि जो चीजें क्या है, बिल्कुल आपकी जो आपने सेंटेंस बोला उस पर ही क्या कर रही है, क्वेश्चन मार्क करेंगे। अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल देखना, यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब तुम ये बताओ कि पैसा अगर कमाना है तो खर्च करना जरूरी होगा? भैया खर्च करेंगे तो कमा कैसे पाएंगे? लो, ये लिखा हुआ, लो लो लो। हम ये भी मैंने किया गलती। यू अर्न मनी, वो कह रहा है कि मनी, यू अर्न मनी, आप पैसे कमाते हो। कैसे कैसे कमाते हो? आप स्पेंडिंग इट, आप खर्च करके कमाते हो। सही बात है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जब पैसे कमाते हैं। यानी कि लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप कह रहे हैं अर्न करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप अचीव करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? आप अचीव करने की बात कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? स्पेंड करने की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये भाई कैसे स्टोर होगी चीज जब आप स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट देखना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। लो, अब ये कह रहे हैं शुरुआत है, ये तो खत्म होने की, ये समाप्ति की तो शुरुआत है। जब समाप्त हो रहा है तो खत्म शुरुआत कैसे हो गई? या शुरुआत है तो फिर खत्म कैसे हो गया? यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट वर्ड है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट आई वॉन्ट टू, वॉट समझा रहा हूँ जो मैं तुमको, क्या वो समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होंगी मेरे भाई। लेस इज मोर, जितना है उतना ही ज्यादा है। ऐ ऐसे नहीं लग रहा तुमको ये एंटो बोल रहा है इसका? बिल्कुल तो एंटोनिम है, उल्टा बोल रहे हो आप। बस यही तो होता पैराडॉक्स, यही तो होता पैराडॉक्स, यही तो होता। चलो मैं अब लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि सारी चीजें याद हो जाए एक बार में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब होता आयरनी। आयरनी क्या होता है? आपने सुना होगा यार, जब हम बात करते हैं बहुत थोड़ी सी एडवांस लेवल पे बात करते हैं, और समझना, देखना क्या लिखा है इसमें, द यूज ऑफ वर्ड्स द कन्वे अ मीनिंग अपोजिट टू व्हाट इज द एक्चुअली सेड। जो भी उसकी एक्चुअल मीनिंग है, जो भी उसकी एक्चुअल मीनिंग है, आप वो नहीं बता रहे हो, आप उसकी एक्स्ट्रा मीनिंग निकाल रहे हो, उसका एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हो आप, एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हो आप। ठीक है, जैसे उसने लिखा वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये कह रहा है पानी हर जगह है यार, पानी पानी हर जगह है, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। तो तुम जो ऊपर क्या लिखा था उसमें आयरॉनिक, मतलब देखो यही तो विरोधाभास चीज है, यही तो विरोध कर रही है, यही तो उसको उल्टा कर रही है कि देखो पानी हर जगह है, और लेकिन आप कह रहे हो पानी पीने के लिए भी नहीं है, तो पानी कैसे ज्यादा हुआ? इसी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आयरॉनिक सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, द फूल नोज मोर देन यू। वो कह रहे गधा भी तुमसे ज्यादा, मूर्ख भी तुमसे ज्यादा जानता है। तुम अपने दोस्त को बार बार बोलते रहते हो ना कि तुम मूर्ख भी। द फूल नोज मोर देन यू, वो तो अपन लोग कई बार यूज करते हैं कि जो मूर्ख जो है ना वो तुमसे ज्यादा जानता है। इसका मतलब होता क्या है? होता यही है कि तुमने जो हरकत करी है वो तुमने मूर्खों से भी ज्यादा कर दी है। हम इसलिए इसका यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या है कि हम, अरे जब जानता है तो फिर वो मूर्ख कैसे हो, और जब ये इससे ज्यादा जानता फिर ये कौन सा मूर्ख, मूर्ख से कैसे कंपेरिजन, लेकिन हम करना पड़ता, हमें कंपेरिजन करना पड़ता है ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, सो इसमें लिखा नेक्स्ट, अनसिंकेबल टाइटैनिक सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। देखो, जिसको कहते थे कि टाइटैनिक जो हमारा शिप था वो कभी नहीं डूबेगा, लेकर डूब गया। वो पहला ही डूबने वाला बना। जब पहली बार गया पहले ही डूब गया, पहली यात्रा में ही डूब गया। लो, अभी तो आप कह रहे थे कि ये अनसिंकेबल है, मतलब डूबेगा ही नहीं, और वो डूब गया। मतलब जैसे उल्टा नहीं हो रहा सर, आयरनी नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि नेता की बात याद रख लेना यार, कि वो कहते कि मैं सबसे ज्यादा विकास करता हूँ, और जब फाइनल में जब तुम देखो, सबसे ज्यादा उसने ही सब खत्म चीजें की हैं। अब मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ बताओ जल्दी फटाफट। नेक्स्ट देखो, एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता है? एल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफर्स टू द, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा जो वायरल हैं, या कह दो कि बहुत ज्यादा हमारे डेली रूटीन में कई बार वर्ड बोलते हैं, वो तो बहुत से लोग यूज करते हैं, और एग्जामिनर ने भी बहुत ज्यादा वो पूछ ली है रिपीटेड। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि ये थोड़े से बच्चे इग्नोर करते छोड़ते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिफर्स टू अ फेमस पर्सन, प्लीज हिस्टोरिकल एंड इवेंट, इधर डायरेक्टली एंड थ्रू implication। जैसे इसमें लिखा है, देखिए समझना, हर इंग्लिश इज हर अकिल्स हिल, सी इज द अंग्रेज ऑफ, अंग्रेज आर्गस, आर्गस ऑफ अ गेम। हमारी गेम की क्या वो आर्गस है भाई। उसने लिखा बी हैड एन
आइंस्टीन इन आवर कंट्री, हमारे पास एक क्या आइंस्टीन हमारी कंट्री में, एंड ही मेट हिज वोटरलू। यानी कि तुम इसमें समझ क्या रहे हो? रिफ्लेक्ट कर रही चीजें यहाँ पे। यानी कि जिसकी बात करें आप उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हो बार बार, कि आप उसकी चर्चा कर रहे हो कि ये स्पेशल है, ये कुछ हमारे पास। यानी कि जब हम कोई पर्सन की बात करें, कोई प्लेस की बात करें, या कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात करें, तो वो अपने आप में ही एक इम्प्लीकेंस, क्या रखें, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेट करे उस चीज को, ठीक है, यानी कि उसको भी रिफर्स करे। सी इज द किंग आर्गस किंग, किंग ऑफ, सॉरी, आर्गस ऑफ द किंग। समझ रहे हो बात को? जो मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? ही मीट हिज, वो खुद से ही अपनी वाटर लूज मिल गया। कैसे हो सकता है पॉसिबल? ठीक है, तो चलो अगला चलते हैं। पन, ये क्या है भाई? पुन नहीं है, ये पन है। पन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स, एक मिनट, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई, हाँ। इट इन्वॉल्व्स वर्ड्स विथ द सिमिलर साउंड बट विद द डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे जो मीनिंग, जो वर्ड होगा, उसका जो साउंड होगा भाई, वो तो सेम होगा। वो कैसा होगा? वो तो सेम होगा। लेकिन जब मीनिंग पे बात आएगी आपकी, जब बात मीनिंग पर आएगी, वो क्या हो जाएगी उसकी? अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगी आपकी। तो उसे ही बोला जाता है, पन बोला जाता है। जैसे समझाओ भैया कैसे? अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। ये क्या कह रहे हैं? कि वो कह रहा है कि आप देख रहे, तुम समझ रहे इस बात को कि कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ, कि इट इन्वॉल्व्स द वर्ड्स सिमिलर साउंड बट विद द डिफरेंट मीनिंग। इसमें कौन सा था? एक मिनट, वो क्या था यार? नहीं, सही है क्या इसके एग्जाम्पल? ऐसा एग्जाम्पल मुझे फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है। पिक्चर टेल अ थाउजेंड क्रॉस बर्ड, ठीक है। बाइसाइकिल कैन नॉट स्टैंड इट्स ऑन टू टायर्ड। हाँ, क्लियर, ओके। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद मिस टाइप कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो टाइप दूसरे लोगों ने की थी। देखो चलो, सही है, ठीक है, सब चीज़ें सही, सब एग्ज़ाम्पल ठीक है। इसने कहा है कि जो पन होगा ना हमारा, वो ऐसा होगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें साउंड तो ठीक है, जो साउंड आप सुन रहे हो वो ठीक है, बट लेकिन उसको जो मीनिंग देना चाह रहे हैं, जो मीनिंग आप जो एक्चुअल मीनिंग निकालना चाह रहे हो, लेकिन वो मीनिंग नहीं है। जो आप निकालना चाह रहे हो वो मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा, एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही निकलेगा, जो दिख रहा है वो नहीं है। जैसे लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग इंसान बोलते हैं ना, कि इंसान जो है ना अपनी कभी भी खुद की वो चीजें चेंज नहीं कर सकता, जो उसने बाई बर्थ गेन की हैं। यानी कि जो इनेट है, जो हमारे पास इनेटली है, इनेट है, जो हमारा इनेट क्या होता है, जो वो जो बर्थ बाई बर्थ होता है हमारे पास। सो लेपर्ड, आप लेपर्ड जो होता है उसके ऊपर जो चैट होती है ना, जो तुम दिख रहे हो उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हम इंसान है, हमारे इंसान की फितरत होती है कि अपना फायदा देखना, हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। हम सबके लिए नहीं सोच सकते हैं, हम सिर्फ इंसानों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। द पिक्चर टेल्स अस थाउजेंड, देखो देखिए, इसका मतलब ये है कि एक पिक्चर है, उसमें दिख रहा है कि वो थाउजेंड्स वर्ड्स बताती है, बट लेकिन ये इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग है। और जैसे मान लेते हैं कि कोई ये है, कोई मीनिंग यहाँ पे मैंने कोई ड्रॉ कर दी, कोई आर्ट कर दी, कुछ भी कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड बनाऊँ इसको, अगर बहुत ज़्यादा एंशिएंट कोई पिक्चर है, तो आप कहोगे भैया ये पिक्चर नहीं है, ये दिखाती है उस टाइम के टाइम को, उस टाइम के एरा को, उस टाइम के किस तरीके से व्यवस्था थी, उस टाइम के लोगों की वैल्यू को, किस तरीके से नॉलेज चलता था लोगों के बीच में, इस तरीके की चीज़ें सब क्या करें हम समझाते हैं। तो इसका मतलब एक ही पिक्चर हमारी कितनी सारी बातें कह रही है, तो इस टाइप की पिक्चर को ही कहते हैं कि अ पिक्चर टेल थाउजेंड्स वर्ड। नेक्स्ट थर्ड, सॉरी, नेक्स्ट थर्ड इज बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड एज इट्स ऑन टू टायर्ड। अब आप कहोगे भैया टू टायर्स, टायर तो ये तो चलती है कि साइकिल पूरी, आप कह रहे हो कि कैसे नहीं चल सकती है? भाई इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अकेले जो बाइसिकल, अच्छा हाँ, वैसे भी सही है, ऐसे आपको स्टैंड लगाना पड़ेगा इसके लिए। सही बात है, आपकी जो साइकिल है ना, वो 2 टायर पे खड़ी नहीं हो सकती, आपको उसके लिए साइकिल स्टैंड यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें किसी न किसी थर्ड पार्टी की हमें ज़रूरत होती है, हम अकेले ही सारी चीज़ें नहीं कर कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे ऐसे मीनिंग निकलें कि जो मीनिंग दिख रहा है वो नहीं है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो सेंस है हमारी बात का, वो निकले। यानी कि हम इसमें हिडन मीनिंग रखें और समझाएँ कुछ और, देखें कुछ और। ऐसे टाइप के जो वर्ड होते हैं, ऐसे टाइप के जो एग्ज़ाम्पल होते हैं, वो हमारे पन फिगर ऑफ स्पीच का रूल फॉलो करते हैं, राइट? नेक्स्ट, यूफेमिज्म क्या होता है? एफ्यूमिज्म क्या होता है? ये होता है, देखो, यूफो का मतलब स्माइल, खुशी से, रिफ्लेक्ट्स माइल्ड एंड इनडायरेक्ट टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट्स द हार्श एंड ऑफेंसिव टर्म। मैं क्या बोल रहा था भाई? उल्टा बोल दिया क्या मैंने?
हाँ, वही है कि मतलब अच्छा, ये 1 मिनट, इसके यूफेमिज़्म से एक वर्ड बनता है कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन तारीफ़ जब हम तब करते हैं उसकी, जब वो उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि जब हम देखा नहीं जाता कि जब किसी के इंसान की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं कि ऐसे थे, वो वैसे थे, तो उसको ही बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें लिखा है कि ही पास्ड अवे। हम इस चीज़ को ऐसा ना कहें कि हमें कहना चाहिए, देखो इसका भी मीनिंग वही है और इसका भी मीनिंग वही है, लेकिन हमने इस बात को कैसे कहा कि वो गुजर गए, ही पास्ट अवे। यस, हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में कोई भी जब जाता है, ऊपर जाता है मतलब, तो हम उसको ऐसे नहीं कहते वो मर गया। ऐसा बोलोगे तो बदतमीजी लगेगी और पिट अलग से जाओगे, ऐसा मत कह देना किसी के सामने कि वो मर गया, है ना? हम उसको कहना पड़ेगा ही पास्ट अवे, यानी कि वो गुजर गए। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि इट वाज अ प्री ओन्ड कार, प्री ओन्ड कार एंड इंस्टेड ऑफ इट इज वाज द सेकंड हैंड। देखो, प्री ओन्ड का मतलब होता है कि वो पहले किसी और के हाथ में रह चुकी है, लेकिन हम इसको ऐसे कहते हैं, प्री ओन्ड कहने लगे। अब अगर जैसे हम बोलते हैं ना सेकंड हैंड बोलते हैं, तो पता नहीं वो दिमाग में हम पहले से ऐसी थॉट बना रखी है सेकंड हैंड है। अच्छा, वो कल आई हो और आज वो बेच रहा हो सेकंड हैंड में दूसरे हाथ में तो हम लोग कहते हैं अरे यार सेकंड हैंड है तो फिर इसका पैसा तो आधा करना पड़ेगा। लेकिन जब प्री ऑन्ड बोलते हैं कि एक बार थोड़ा सा यूज कर रखी है, तो थोड़ा समझ में यहाँ पे मीनिंग आता है कि प्री ऑन्ड का मीनिंग हो गया कि मतलब मीनिंग वही है मेरे भाई, मीनिंग वही है, जो कहना है वो मीनिंग वही है, बट लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है, जो हार्श रियलिटी है, उसको थोड़ा सा बताएं भी, बट डायरेक्ट ना बताएं। यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, राइट, व्हाट आई एम टू सेइंग, राइट? सो ये कहने का मतलब ये है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीमोरन। क्या होता है भाई ऑक्सीमोरन? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टू वर्ड्स विद द अपोजिट्स मीनिंग एंड यूज टुगेदर। दो मीनिंग है, एक मीनिंग ये है, एक मीनिंग ये है, ये किसी का सिनोनिम्स बनेगा और ये किसी का एंटोनिम बनेगा, और दोनों को दोनों साथ में यूज करे गए हैं। तो ऐसा जहां पे भी ऐसा माहौल दिखे आपको, ऐसा सेंटेंस कोई भी दिखे जहां पे दो वर्ड हैं जो एक दूसरे के ही अपोजिट हैं, तो ऐसे वर्ड को ऐसे हम सेंटेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन बोलेंगे। यानी कि हम बता देंगे वहाँ की जो फिगर ऑफ स्पीच है वहां पे ऑक्सीमोरन यूज करी गई। जैसे कि डिफाइनिंग साइलेंस, ये कह रहा है बहरापन और साइलेंस। तो भाई इसका मतलब क्या है? बहरापन में देखो, तुम चाहे शोर मचाओ या फिर साइलेंस यानी कि चुप रहो, कुछ भी करो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना उस चीज का। ये तो जस्ट अपोजिट है। आप जब बहरे हो तो आपको साइलेंस से या शोर से या लाउडनेस से क्या ही मतलब निकलेगा। वाइट और स्वीट, अब ये खट्टा है और आप इस चीज को बोल रहे हैं क्या है, ये मीठा है, ये मीठा है। नेक्स्ट लिखना ओपन सीक्रेट। अरे भाई जब सीक्रेट है तो ये ओपन कैसे हो सकता है? सीक्रेट ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज, है ना? सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, यानी कि सीक्रेट किसे कहते हैं, जो किसी को नहीं पता है। लेकिन आपके लिए ओपन सीक्रेट है, आप किसी से बात करते हो, अरे भैया काहे की ये बात कर रहे हो फालतू की, ये तो यार ओपन सीक्रेट है, मतलब फिर सीक्रेट कैसे रह गया? वो सीक्रेट रह ही नहीं गया, फिर हम इसको यूज करते हैं। वो अब सीक्रेट कहाँ रह गया? क्योंकि अब तो ओपन हो चुका है, फिर हम उस बात को बार बार बोलते हैं कि ओपन सीक्रेट है ये। नेक्स्ट फोर्थ हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी, अरे जब मैं कह रहा हूँ कि कॉपी है तो फिर ओरिजिनल कैसे, और अगर ओरिजिनल है तो फिर कॉपी कैसे? लेकिन हम दोनों एक साथ यूज करते हैं। देखो भाई अपन लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका जो भी टीम है या जो भी आपके साथ हैं वो आपको सबमिट करते थे कॉपियों को, और एक आप कहते हैं भैया ये वो वाली कॉपी कहाँ गई जो आप पहले लाए थे? हाँ नहीं सर, यही तो ओरिजिनल कॉपी है। मतलब एक तो पहले जो भी आपका एज ए डॉक्यूमेंट्स था उसको आपने कॉपी करवाई और फिर आपने ये दी, फिर हमने इसकी भी कुछ की तो आपने इसको ओरिजिनल बोल दिया, इस वाली को ओरिजिनल बोल दिया, इसको फोटो कॉपी बोल दिया। तो बट ऐसा नहीं है, ओरिजिनल तो ये है, ओरिजिनल तो ये है, कॉपी और ओरिजिनल तो ओरिजिनल, ओरिजिनल कभी कॉपी नहीं हो सकता है, खत्म बात। ओरिजिनल मतलब एक ही होता है, ठीक है? प्रिटी, अगली, प्रीटी है और अगली है, मतलब सुंदर भी और गंदी भी दिख रही है। अरे ये कैसे पॉसिबल है भाई? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी का मतलब होता है अ स्टोरी प्ले पिक्चर विच ईच करेक्टर और इवेंट्स इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया। एक ऐसा स्टोरी या प्ले या पिक्चर जो क्या करते हैं, उसका हर एक इवेंट, हर एक कैरेक्टर एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समझना बात को, उसको बोलते हैं एलिगरी बोलते हैं। जैसे क्वांटिटी सच एन ट्रुथ, क्वालिटी सॉरी, क्वालिटी सच एज ट्रुथ। जो क्वालिटी होती है ना वो सच जैसी होती है। जैसे इसमें लिखा है एग्जांपल के लिए, इसको याद कर सकते हैं हम, क्वालिटी सच एज ट्रुथ। इसकी क्वालिटी ऐसी है कि जस्ट क्वालिटी ऐसी होना, किसी चीज की क्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई वो प्रोडक्ट आपने खरीदा, ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, इसकी जो क्वालिटी है, जो भैया क्वालिटी ना, वो ऐसे लग रही है जैसे एकदम जेन्युइन चीज हो जो हम मांगते हैं, मतलब ओरिजिनल हो वो चीज, है ना? यानी कि बिल्कुल रियल लगे एकदम। तो जैसे उसमें लगा ना रामायण, रामायण is an allegory of our triumph of the good over evils। हमारी जो रामायण है वो एग्जाम्पल है, वो एक सबूत है कि हमारी जो जीत हुई थी बुराई पर अच्छाई की। सही बात है एकदम। समझ गए इस बात को भी आप? चलो नेक्स्ट। ओहो क्या बात है, खत्म हो गई पूरी क्लास।
तो जल्दी से रिवाइज कर ले एक बारी। यस, सिमिली सिमिली क्या होता है? जहाँ पे हमें लाइक और एज़ दिख जाए। मेटाफर क्या होता है? जब हम चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करें, मेंशन करें, कैसे करें कि भैया वो चीज़ क्या है, उसका अनदर मीनिंग जो है उसकी, जैसे कि पूरी तरह से उसको मान लें। लाइफ़ ही क्या जर्नी है, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था। आप एक एग्ज़ाम्पल भी रखोगे ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज़ को देखो, ये लिखा है, ये वाला एग्ज़ाम्पल तो यार मैं बताया ही नहीं है आपको, बताओ। देखो इसमें लगा ना, अ लाई हैज़ नो लैग। अरे यार, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। लेकिन सीरियसली हमने इसको क्या दिखाने की कोशिश करी है? झूठ जैसे कोई ज़िंदा इंसान हो? नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है। यानी कि हम जब क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स को एज़ अ लिविंग बीइंग्स मानते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या? पर्सोनिफिकेशन। अलिटरेशन क्या होता है? जब बार-बार वर्ड कोई रिपीट होता है। नेक्स्ट, हाइपरबोल, जब बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हो। अच्छा, वो वाली खबर याद है क्या? किसी को याद है ये स्टोरी? जब आपको एक लड़की यहाँ से एड्रेस पूछ रही थी, तो आपके दोस्त यहाँ पे खड़े हुए थे 4-5, फिर आपने कहा था क्या हुआ? तो आपने बता दिया कि ऐसा भाई हुआ, लेकिन आपका एक्चुअल में ऐसा था। ठीक है? याद आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा, ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें हमने बताया था कि जब क्या करते हैं, कोई भी ओरिजिनल साउंड होता है, उसको ही लिखना, रिटन फॉर्म में लिखना। उसको ही रिटन फॉर्म में लिखना, उसको ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो खुद की ही बातों का विरोध करता है। जैसे कि मैं अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, ऐसे कह दें, है ना? उसे ही बोला जाता है। आयरनी का मतलब होता है जिसकी बात में खुद में ही विरोध दिख रहा है, बट वो इस पैराडॉक्स के साथ मतलब मिक्स कर देना। ठीक है? याद रखना इस चीज़ को। जैसे उसमें लिखा पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी थी। नेक्स्ट लिखा था एल्यूजन। एल्यूजन का क्या था पढ़ा था हमने? एल्यूजन का मतलब पढ़ा था कि हमने कि उसके ऊपर जब कंपैरिज़न दिखा रहे थे हम, जैसे कि उसने कहा उसने अपने वो किससे मिला? खुद से ही मिल गया, या फिर कह दिया था वी हैड एन आइंस्टीन, हमारे पास भी कंस्ट्रेंट है, यानी कि हम कंपैरिज़न करा रहे हैं कि उस बेसिस पर कि हमारे पास भी ये चीज़ है ना? एल्यूज़न कर रहे हैं, हम फेमस चीज़ों को, पोएट को, या कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स है, हम दिखा रहे हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी, जैसे मान लेते हैं कि आइंस्टीन उनके पास था, बट हमारे पास भी कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, बहुत अच्छा इनोवेशन कर रहा हो, तो हम उसको कह सकते हैं ही इज़ द आइंस्टीन ऑफ आवर कंट्री, राइट? ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। पन क्या होता है? जिसमें क्या होता है, चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व होती है, जिसका साउंड सेम आता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअल नहीं होता। वो एक्चुअल नहीं होता, सही कह रहे हो। वो क्या होता है? अलग होता है, डीप होता है। जैसे इसमें लेपर्ड क्या है कि आपने चेंज नहीं कर सकता है स्पॉट्स को, सही बात है, नहीं कर सकते। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो इनिशियली है, बाय बर्थ है जो आपके पास। पिक्चर कैरेल्स थाउजेंड वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इफ्यूजम का क्या होता है? जब मैंने कहा था कोई इंसान तारीफ करता है या दूसरे तरीके से किसी भी सैड न्यूज को कहने का दूसरा तरीका, ऐसे कह सकते हैं। सेकंड वे होता है जो हमारा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन जो होता है वो हमने क्या पढ़ा था हमने, कि जस्ट उसके बाद इसका सिनोनिम्स और एक एंटोनिम वहीं पे लिखा रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है कि जब हम बताते हैं, कोई रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा एग्जाम्पल कि जो लगता है कि एक सच है, वो सच है पूरी तरीके से। रामायण बाद में लिखी गई है, बट लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे इसका ही पूरा सच है, वो 100% सच है, और हम इसको बहुत प्योरली इस चीज़ को मानते भी, फॉलो भी करते हो। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर जिस भी स्टूडेंट को, मेरे भाई को नहीं समझ में आ रही है, तो इससे यार ईज़ी क्या ही ढूँढोगे आप। और जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ ये क्लास कैसी लगी है, और आगे कौन-सी क्लास चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। और बहुत सारे टीचर हैं, हर्ष सर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं सीजीएल की। और जो विनय सर हैं वो बढ़िया तरीके से मैथ्स के टॉपिक वाइज़ जो टॉपिक हैं वो क्लियर करवा रहे हैं। सुनील सर आपके 10 अवर्स से ऐड हो जाने वाले हैं आपके साथ। एक मैम आने वाले हैं जल्दी से, फटाफट तो अभी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सारे के सारे वो टीचर हैं जो ये जो बात करते हैं या जो काम करते हैं, इनका जो तरीका है वो टीचर की तरह है ही नहीं, एज ए स्टूडेंट है। और एक एक टॉपर स्टूडेंट कैसे स्ट्रेटजी बनाता है अपनी, कैसे उस पर काम करता है, ये सारी चीज़ें ये बताने वाले हैं। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई भी हवाबाजी नहीं, किसी भी तरीके की किसी फालतू की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ओरिजिनल है कंटेंट, बेहतरीन मिलेगा। खत्म बात। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय।